अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ क्लास लास्ट लेसन में हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, ग्लीवर एंड अ लिटिल पीपल वन, ग्लीवर और छोटे लोग। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ट्रांसलेशन देखेंगे पेज नंबर 30 पे। देन 40 मोर लिटिल पीपल क्लाइंब्ड ऑन टू ग्लीवर। फिर 40 मज़ीद छोटे लोग ग्लीवर के ऊपर चढ़े। He was very surprised, वो बहुत हैरान था। And gave a loud shout, और उसने एक ज़ोरदार चीख मारी। Surprised हैरान, loud ऊंची, shout चीख। Immediately फ़ौरन, all the little men तमाम छोटे आदमी ran away भाग गए। But they soon came back, लेकिन वो जल्दी वापस आ गए। At first सबसे पहले the ropes were too strong to break, रस्सियाँ इतनी मज़बूत थीं कि टूट नहीं सकती थी। रूप्स रस्सियाँ, स्ट्रॉन्ग मज़बूत। बट एट लास्ट लेकिन आखिरकार ग्लीवर ब्रोक सम ऑफ देम, ग्लीवर ने उनमें से कुछ को तोड़ लिया। ही कुड मूव वन ऑफ हिज आर्म्स, वो अपने एक बाजू को हिला सकता था। व्हेन दे सा दिस, जब उन्होंने ये देखा, द लिटिल पीपल शाउटेड, छोटे लोग चिल्लाए, एंड शूट देयर लिटल एरोज इनटू हिम, और उन पर अपने छोटे छोटे तीरों की उनके ऊपर अपने छोटे छोटे तीर चलाना शुरू कर दिया। बट द एरोज वर टू स्मॉल टू हर्ट ग्लीवर वेरी मच, लेकिन तीर इतने छोटे थे कि वो ग्लीवर को ज़्यादा ज़ख्मी ना कर सके। दे फेल्ट लाइक पिंस, वो सुइयों की तरह महसूस होते थे। ग्लीवर ले स्टिल, ग्लीवर आराम से लेट गया। ही डिड नॉट मूव, उसने हरकत ना की। द लिटिल पीपल स्टॉप्ड शूटिंग एरोज एट हिम, छोटे लोगों ने उस पर तीर फेंकना रोक दिया। दे वॉन्टेड टू स्पीक टू ग्लीवर, वो ग्लीवर से बात करना चाहते थे। बट ही वॉज टू हाई टू हेयर देम, लेकिन वो इतना ऊंचा था कि उन्हें सुन नहीं सकता था। दे बिल्ट अ प्लेटफॉर्म, उन्होंने एक चबूतरा बनाया। दे स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, वो चबूतरे पर खड़े हुए। टू टॉक टू ग्लीवर, ग्लीवर से बात करने के लिए। यहाँ तक आपने सिर्फ इसकी ट्रांसलेशन करनी है। इसी के हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स देखेंगे। क्लाइम्ड चढ़े, शाउट चीख, रूप्स रस्सियाँ, पिंस सुइयाँ। सरप्राइज्ड हैरान हुआ, इमीडिएटली TELY है ये, फ़ौरन, शूट मारना, प्लेटफॉर्म चबूतरा। ग्रामर पोर्शन से हम सिंगुलर प्लूरल देखेंगे, जहाँ पर बच्चे SS, SS, CH, SH या SH आता है तो उनमें हम ES का इजाफा कर देते हैं प्लूरल में। जस्ट लाइक एस, एजिस, गैस, गैसिस, ग्लास, ग्लासेस, बेंच, बेंचेस, मैच, मैचिस, वॉच, वॉचिस, डिश, डिशेस, विश, विशेस। ऑक्स का प्लूरल होता है हमारे पास, ऑक्सन। इसके बाद आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था थोड़ा सा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या थी बच्चों? उर्दू फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह आता है। सब्जेक्ट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, SEIS का इजाफा करते हैं और ऑब्जेक्ट आता है। मैंने आपको बताया था SEIS का इजाफा हम ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ करते हैं। और हमने पॉजिटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेस की कुछ एग्जाम्पल देखी थी जो आपके सामने है। अली स्कूल जाता है, अली गोज़ टू स्कूल, अली सिंगुलर नेम है तो हमने गो के साथ ES का इजाफा किया। तुम किताब पढ़ते हो, यू रीड अ बुक, आई वो यू दे के साथ हमने SEIS का इजाफा नहीं करना। वो ख़त लिखता है, ही राइट्स अ लेटर, ही सिंगुलर है तो हमने राइट के साथ S का इजाफा किया। अब हम देखेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद हम डू नॉट या डज़ नॉट इस्तेमाल करते हैं और उर्दू फ़िक्रे में नहीं का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं खाना नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट मील। तुम किताब नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड अ बुक। यहाँ हो सकता था वो किताब नहीं पढ़ता है, ही डज़ नॉट रीड अ बुक। तो बच्चों आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ
नेगेटिव बनाने के लिए हम डू नॉट यूज़ करेंगे, जबकि ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ हम नेगेटिव जब बनाएंगे तो डज़ नॉट इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह इंटेरोगेटिव में डू या डज़ को सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या तुम गीत गाते हो, हमने यू के साथ डू यूज़ करना है, डू यू सिंग अ सॉन्ग। डू सेंटेंस के शुरू में आया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वो खिलौने ख़रीदती है, शी के साथ डज़ आएगा, डज़ को सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे, डज़ शी बाय टॉयज़। तो इसी तरह आपने इनको फॉलो करते हुए होमवर्क में इन सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करनी है इंग्लिश में, और आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।